हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास जमीन है, आपके पास खेत है और अचानक आप अपने खेतों में देखते हैं कि 3-4 जैसे भी आकर के आपके खेतों में खुदाई करने लगते हैं और आप अचानक चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई ये लोग कौन है। और पूछने पे ये पता चलता है वो लोग तो पहले रुकते, पहले तो वो लोग रुकते ही नहीं है और वो ज़्यादा बरियाई करने पर, ज़्यादा परेशान करने पर वो कहा, वहाँ से जवाब आता है कि आपकी ज़मीन से जाएगा पाइपलाइन। तो कैसा लगेगा आपको सुनने में? आपको बिना बताए, आपको अच्छा सरप्राइज देते हुए, सरप्राइज कहेंगे इसको, सरप्राइज देते हुए आपकी ज़मीन को खोद करके उसमें पाइपलाइन बिछाया जाए और कहा जाए यहाँ से गैस की या फिर ऑयल पाइपलाइन जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे बात में बहुत बुरा लगेगा, आपको तो पता ही नहीं रहेगा। कई लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। दोस्तों, उसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उस पर आपको मुआवजा मिलना चाहिए या फिर क्या आप उसको हटा सकते हैं। कई लोग तो सोचते हैं कि ये सरकारी काम है तो हम हटा नहीं सकते, हम इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन नियम क्या है आपको आज हम बताएंगे। आप लड़ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक क्या है? खेत के नीचे से सरकारी पाइपलाइन निकल गई तो क्या मुआवजा मिलेगा? सोचिए, मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजा से बढ़कर ये बात है, क्या उसको आप रोक सकते हैं? क्योंकि आपकी ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, आपको पता ही है। आप सही से खेती नहीं कर पाएंगे, घर बनाए हुए हैं उसके सामने से चला जाएगा तो आप वहाँ पे कभी जो है पक्का नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दर, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं। इसके अलावा कुछ अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ये ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, ऐसा कैसे हो जाता है? कोई भी मुंह उठा करके, साला सरकार हो या कोई आदमी हो, आगे गरीब आदमी परेशान करना चालू कर देता है, कोई भी किसान को परेशान करना चालू कर देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि बिना जमीन अधिग्रहण के कोई सरकार उनकी जमीन को छू भी नहीं सकती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बिना अधिग्रहण के सरकार उनकी जमीन छू नहीं सकती, लेकिन वो गलत सोचते हैं। क्या कुछ ध्यान दीजिएगा। लेकिन कानून कहता है सार्वजनिक हित में सरकार या अधिकृत कंपनी आपकी जमीन के नीचे पाइपलाइन डाल सकती है, लेकिन कानून ये कहता है कि नियम के अनुसार, उनका नियम है कि अगर कोई भी जो कि समाज को फायदा हो, सामाजिक कार्य के लिए, कोई भी सामाजिक कार्य के हित के लिए सरकार उसमें पाइपलाइन डाल सकता है या फिर उसमें प्राइवेट कंपनियां भी डाल सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जमीन आपकी रहेगी, लेकिन नीचे का हिस्सा पब्लिक यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जमीन आपकी रहेगी, वो आपकी ही रहेगी, लेकिन उसके नीचे से पाइपलाइन जो रहेगा वो किसी और करेगा, उतना हिस्सा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप जगह खुदाई नहीं कर पाएंगे, कोई चीज नहीं कर पाएंगे ढंग से। आप अब सुनने में बड़ा बेकार लगता है, हमें तो बहुत खराब लगता है। आपका क्या है राय, जो बताइएगा। सारा जमीन हमारी है और कोई भी मुंह उठा के, 2 कौड़ी का इंसान जिसकी गांव में औकात नहीं जमीन खरीदने की, वो आकर के हमारे जमीन को अपना कहने लगता है और जमीन के नीचे से पाइपलाइन ले जाता है। माफ कीजिएगा, मैंने अब शब्द का प्रयोग किया, लेकिन गुस्सा निकल जाता है। मेरी जमीन भी निकला हुआ है, परेशान हम भी कई टाइम से, लेकिन मैं जो प्रक्रिया कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी वही प्रक्रिया करें, उनको भी परेशान करें। आप क्या तरीके, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? ऐसा खतरा जो आपके जमीन पर क्या ऐसा हो सकता है, सबसे बड़ा खतरा है? ध्यान दीजिएगा, गहरा निर्माण नहीं कर सकते हैं आप। कोई भी सोचेंगे कि हम यहाँ पे खुदाई करके कुछ निर्माण करा ले, ऊपर बिल्डिंग बना ले, नहीं कर पाएंगे। आप इतना कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जमीन है, लेकिन आपका बस उस जगह पर नहीं चलेगा। मतलब आप मनमानी नहीं कर पाएंगे। आप बोरिंग या बेसमेंट नहीं बना सकते, बोरिंग अपना नहीं करवा सकते उस जगह पे। आप बोरिंग भी नहीं करवा पाएंगे या फिर बेसमेंट नहीं बनवा पाएंगे। आप दीपिस थोड़ा सोचिए, आपकी जमीन साला आप ही मालिक नहीं रह गए, मालिक तो वही हो गए, पर खाली कहने के लिए आप मालिक हैं, याद रह जाती है। भारी ढांचा खड़ा करने पर रोक लग सकती है। अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाना चाहें उस जगह पे, तो बिल्डिंग नहीं बना सकते।
उस पर ये रोक रहेगा, उसी हिसाब से एग्रीमेंट तक साइन रहेगा, आपसे आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं करके तभी करना पड़ेगा। ये हालत कर दी, क्योंकि सरकार ऐसी है, आपको जीने नहीं देगी। कंपनियों को पूरा देश बेच देगी और कंपनियां खरीदती चली जाएंगी। बड़े बड़े उद्योगपति, आप समझ रहे हैं, 2 लोग ही हमारे सबसे बड़े, हिंदुस्तान में सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े कंपनियों का मालिक है। वो लोग किसी की भी ज़मीन को खरीद सकते हैं, अगर वो बेचना चाहे तब भी, ना बेचना चाहे तब भी। और वो किसी की भी ज़मीन को ले सकते हैं, और आप देना चाहें या ना देना चाहें, आप नहीं देते, सरकार के माध्यम से ले लेगी, आप मुंह देखते रह जाएंगे। ये औकात हो गई है आम इंसान की इस वक्त। ध्यान दीजिएगा, जमीन की बाजार कीमत घट सकती है। जमीन की जो बाजारों की कीमत है, मार्केट जो रेट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का चलता रहेगा, तो वो पाइपलाइन जाने की वजह से वही जमीन की कीमत अब 20,000 रुपये हो जाएगा। ये हालत हो जाएगी। जमीन मतलब चारों तरफ उसका बेड़ा गर्क, अगर पाइपलाइन जमीन के नीचे चला गया तो। अरे क्या ध्यान दीजिए, क्या मुआवजा मिलता आप पे? दोस्तों क्या सोचते हैं कि क्या मुआवजा तो मिल ही जाएगा, मजा ही मजा आ जाएगा, क्या टेंशन, जाने दो पाइपलाइन साला, क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान दीजिए, हाँ मुआवजा मिलता है, लेकिन हर किसी को सही रकम नहीं मिलती है। हर किसी को सही रकम नहीं मिलती है, लेकिन क्यों? मुआवजा 2 तरह से मिलता है। मुआवजा जो है 2 तरह से मिल सकता है। कौन कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पहला है जमीन के उपयोग पर स्थिति असर का, वो देखा जाएगा कि आपकी जमीन का उपयोग किस स्थिति में हो रहा है, उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरा क्या है, निर्माण के दौरान फसल या नुकसान का, अगर वहाँ पे कोई निर्माण हो रहा है, वहाँ पे कोई फसल है, उसका जो नुकसान रहेगा उसकी भरपाई के साथ आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, क्या मिल जाएगा? सरकारी रेट तय होता है, सरकारी रेट आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। बस कहने के लिए मुआवजा, लेकिन मुआवजा अगर ना मिले तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हालत रहती है। लेकिन अगर आपने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो बाद में दावा कमजोर पड़ सकता है। अगर आप मान लीजिए उसको मुआवजा के लिए, अगर आपने आपके पास कोई नोटिस आया हुआ है, अगर आपने उस पर कोई भी गंभीरता से उस पर एक्शन नहीं लिया तो आप ही का दावा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, जो आपने दावा किया है उस ज़मीन पर मुआवजा के लिए। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नोटिस किसी भी तरह का हो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही संगीन और गंभीरता से लेना चाहिए। आपको चिंतित होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होती है, तो आप सीधा वकील के पास जाइए, उससे आप पर्सनली मिल के अपनी राय, उसकी राय लीजिए, समझिए बारे में, आपको बताएगा कानून क्या कहता है इस तरीके से। और पाइपलाइन भी हटाई जा सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कानून से भी लिए। कौन कानून? काला कोट, वकील कानून कहते, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, कौन कौन से कानून कहाँ से घुमाए जाते हैं, वकील आपको अच्छे से समझा देगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैसे चेक करें आपकी ज़मीन सुरक्षित है? दोस्तों ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन सुरक्षित है कि नहीं? आपके बगल वाले गांव में अगर पाइपलाइन बिछ रही है, उसका मुंह किधर ही घुमा हुआ है आपके गांव की तरफ, तो कैसे, कौन सा तरीका है जो आप सुरक्षित, आपकी ज़मीन है कि नहीं वो चेक कर सकते? ध्यान दीजिएगा, आपने खतौनी निकाले, सबसे पहले आपने खतौनी निकलवाइए और चेक कीजिए क्या है क्या नहीं, सब ऐसा कुछ प्रावधान तो नहीं डाला गया कि वो। तहसील में जाकर प्रस्तावित पाइपलाइन रूट चेक करें। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उधर लाइन बिछ रहा है, तो आप अपने तहसील में जाके जो भी नया वहाँ पे निर्माण हो रहा है, जैसे कोई भी उसका ड्राइंग वगैरह तो बनी गया होगा, ब्लू प्रिंट बोलते हैं, वो चेक करवाइए, देखिए उसका लाइफ ही आपके ज़मीनों में से तो नहीं घूम गया है। क्योंकि अगर आपने पहले कार्रवाई कर ली तो बेहतर है। अगर आपके ज़मीन में खुदाई करने के बाद, आपके नज़दीक आने के बाद पाइपलाइन अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको ही नुकसान है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, पाइपलाइन बिछने से पहले, योजना पास होने के वक्त ही आप अगर ऐसा कुछ कार्य करेंगे बहुत बेहतर है आपको भी। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे पाइपलाइन रूट पूछे, नोटिस या सार्वजनिक सूचना देखें। अगर कोई नोटिस आया हुआ है या फिर कोई सूचना चिपकाया गया है आपके अगल बगल या फिर आपके ज़मीनों पर कोई लगाया गया, उसको चेक करें, उस पर क्या लिखा उसको पढ़िए, फोटो खींचिए, वकील को दिखाइए, वकील क्या बोलता है, उस पर क्या क्या बात करना है, कैसे एक्शन लेना है, उसको समझिए आप। पड़ोसी गाँवों की जानकारी लें, पड़ोसी गाँव के अगल बगल पूछे कि कहीं उधर कुछ पास तो नहीं हुआ है,
सब चेक कीजिए, चारों तरफ से ताव पैतरे अपने आजमाते रहिए, कहीं से तो कुछ बचाव होगा। ग्राम सभा में सवाल उठाए, ग्राम सभा जब भी होती तो उसमें सवाल उठाइए कि मुझे अपनी जमीन को नहीं देना है, कैसे क्या करना है, आप समझिए। ग्राम सभा सब मिल कर कुछ निर्णय जरूर लेगा। याद रखिए दोस्तों, आपको ऐसा कोई दिक्कत होता है तो आपको डरना नहीं है, आप वकील से मिलिए, आपको लिखित में उससे कुछ कार्रवाई करवाइए, वकील आपको बताएगा कौन से तरीके हैं जिससे बचा जा सकता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। 2026 में क्यों बढ़ सकता है असर? दोस्तों 2026 में असर क्यों बढ़ सकता है, ऐसा क्यों खतरा है? ध्यान दीजिए, 2026 में दोस्तों नई नई योजनाएं आ रही हैं, कहीं पे बिजली खंभे लगाने के, बड़े बड़े टावर लगाने के, पाइपलाइन बिछाने के। मैंने को बोला ही था 2026 इतना आसान होने वाला साल नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर आपकी जो ग्रीनरी है, जो आपके स्वास्थ्य है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। सभी जगह काट करके बराबर करके वहाँ पे पाइपलाइन बिछाया जाएगा। आपकी ज़मीन होने के बावजूद आप कुछ कर नहीं सकते, और आप कुछ करेंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा किसी भी तरह से, डंडे के जोर से या फिर कागजी कार्रवाई से दबा दिया जाएगा। दोस्तों आप वकील से मिलिए, अपने कानूनी दाव पेच आप जो है लगाते रहिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको इसके साथ अपनी सेफ एडवाइस क्या देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, जमीन आपकी है, लेकिन अगर उसके नीचे सरकारी पाइपलाइन गुजरती है तो नियम बदल जाते हैं। समय रहते जानकारी लें, मुआवजा समझें और अपने अधिकार जाने। अनजान रहना सबसे बड़ा नुकसान है। जो लोग जब अनजान बैठे होते हैं, जाने दो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा तो जगह है, लेकिन वो थोड़ा सा जगह कल का सबसे बड़ा गाढ़ का घाव बन जाएगा, बहुत ही बड़ा बवासीर बन जाएगा। जी हालत हो जाएगी आपको, याद रखिएगा। दोस्तों आपको अंत में ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके कि पाइपलाइन बुझाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। ज़मीन आपकी तो रहेगी, लेकिन आपकी नहीं रहेगी, ऐसा क्या तरीका है? समझिए, आप अपने अधिकार को जानिए, वकील से मिलिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको कोई परेशानी रहेगी तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।